जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे और दहन पलावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकली कारण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जाप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है और वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा अगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त और स्पष्ट और अस्पष्ट पदों व अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत से धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है और जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का और शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देता है और मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है। सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार एक मंत्र का स्मरण कर लें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर उन जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुशा की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति बताई गई है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टि दायिनी और 25 दानों की माला मुक्ति दायिनी होती है। जय श्री राम।